बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी एस साकियों आज 29 जून 2023 के दिन और सुबह के 9 बजे हैं। तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूं। जैसा कि सुबह मैंने आपसे वादा किया था कि दरिया चनाब, रावी, जेहलम जो कि मुश्तरका कबीरवाला में बह रहे हैं, वहाँ पर जाकर आपको लाइव मनाज़िर भी दिखाऊँगा और तमाम दरियाओं का डाटा भी शेयर करूँगा। नाज़रीन, दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब चश्मा और तौसा के दरमियान मुख्तलिफ अजला से वो गुजर रहा है। कोई इतना बड़ा सैलाब नहीं है क्योंकि 3 लाख क्यूसेक या इससे थोड़ा ज़्यादा दरिया है सिंध, बहुत बड़ा दरिया है, तो उसके बेट में, रिवर बेड में इतना पानी रह जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल पेश आ सकती है, यानी मियाँ वाली, बखर, लिया, डीजी खां, तौसा, कोटद, मुजफ्फरगढ़ वगैरह इन इलाका जात में जो नशेबी इलाकों में जिन लोगों की फसलात वगैरह, तो उनके लिए मसला बन सकता है। वो सारी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। वैसे मेरे पीछे अका में ना इधर शदीद कटाव हो रहा है, चूँकि पानी की सतह ऊपर हुई है, तो खां पदी मानते खला, अल्लाह आपको भी महफूज रखे और मुझे भी महफूज रखे। तो तफसील से जाने से कबल आप सबको एक बार फिर मैं, ईद का पहला दिन है, आपको और आपके अहल अयाल को मैं अपनी तरफ से और अपने यूट्यूब चैनल चश्मे साकी और फेसबुक पेज चश्मे साकी की तरफ से दिल्ली ईद उल अज़हा मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल फरमाएँ। तो अब मैं डिटेल से आपको डिटेल तफसील बता देता हूँ तमाम दरियाओं की। पहले दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। सुलेमान के ऊपर 3062 क्यूसेक के इस्लाम पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 6602 क्यूसेक है, शादरा पर 16168 क्यूसेक है। ये थोड़ा पानी इसलिए ज़्यादा हुआ, एक तो जस्सर से जो नारोवाल या उन इलाका जात का पानी है वो इकट्ठा हुआ, दूसरा लाहौर में जो गुज़श्ता दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये 16000 क्यूसेक तक पानी चला गया है। तो नाज़रीन, ये मट्टी को तेज़ी से पानी अंदर ले रहा है, एकदम से मैं डर गया हूँ। तो बल्लो की पर 9985 क्यूसेक है और सिंधई बराज पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया चनाब की बात करें तो मराला पर 60600 क्यूसेक है, खानकी पर 65596 क्यूसेक है, कादराबाद पर 42787 क्यूसेक है और त्रिमू बिराज पर 36075 क्यूसेक है। पांजनद पर अखराज नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, त्रिमू बिराज की बात करें तो मैं कबीरवाला में हूँ, यहाँ से 45 किलोमीटर मुझसे शुमाल की तरफ, आप शुमाल मशरक़ समझ लें, त्रिमू बिराज है। तो यहाँ पर वहाँ पर 36,000 क्यूसेक है। चंद घंटे कबल तो यहाँ पर वो पानी नहीं पहुँचा। यहाँ पर जो बह रहा है इस वक्त वो 25,000 क्यूसेक होगा। और क्योंकि दरिया की मेन स्ट्रीम ये है और इसके अलावा 2 और नदी नाले हैं, वहाँ पे भी पानी जा रहा है, तो अभी वो उसका लेवल ऊपर जाएगा और ये त्रिमू हो सकता है 60-70,000 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जाए। 36,000 तो हो चुका है और बाकी को वहाँ पे स्टोर कर लिया जाए। ये कितना अखराज होता है ये देखना होगा। अब दरिया जेहलम की बात करते हैं तो मुजफ्फराबाद जो इब्तदाई मकामात है, यहाँ से पानी इकट्ठा होकर डैम में दाखिल होता है, मंगला डैम में। तो मुजफ्फराबाद पर 24,680 क्यूसेक है, डोमिल पर 21,210 क्यूसेक है, चतर क्लास पर 65,110 क्यूसेक है, आज़ाद पतन पर 67,070 क्यूसेक, कोटली पर 6,640 क्यूसेक और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है और रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। अब आखिर में दरिया सिंध की बात कर लेते हैं और उसके बाद मैं थोड़ा आपको तजिया करके दिखाऊंगा। स्कर्दू पर इस वक्त जो 1,25,200 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 2,09,000 क्यूसेक है, बिशां पर 2,62,800 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 75,800 क्यूसेक है। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, 1,17,900 क्यूसेक है। काला बाग पर 2,24,497 क्यूसेक है, चश्मा पर 2,69,172 क्यूसेक है, तौसा बिराज पर 1,71,611 क्यूसेक है, गुड्डू बिराज पर 1,23,850 क्यूसेक है, सखर बिराज पर 50,209 क्यूसेक है और कोटली बिराज पर अखराज नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, चश्मा जो है ना वो 3,15,000 बल्कि 3,20,25,000 3.25 लाख तक गया है चश्मा। उसके बाद अब उसका लेवल कम होकर 2,69,000 पर हो गया। जब 3 लाख से ऊपर जाता है, बल्कि 2.5 लाख से ऊपर जाता है, तो वो निचले दर्जे का सैलाब होता है, उसको लो फ्लड कहते हैं। तो अभी भी उसकी जो लाइनें हैं नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा कटाव है, बहरहाल मैं मुख्तसर वीडियो को करता हूँ। तो वहाँ पर जो है अभी भी जो पानी का लेवल वो गिर रहा है, 2,69,000 क्यूसेक हो गया। तो मतलब वहाँ पे पानी की सतह गिर रही है और अब तौसा पर बुलंद होगी और तौसा पर कितना हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, 2.25 भी हो सकता है। तो यहाँ पर रहेगा और सारे जो दोस्त अहबाब हैं दरिया सिंध या के कुर्ब जवार में रहने वाले, मतलब रिवर बेड में ही रहने वाले और कौन, तो उनके लिए यही खबर है कि थोड़ा पानी है, कोई इतने ख़तरे वाली बात नहीं है। और पीछे और बहुत सारे लोग यार पूछते हैं कि पता नहीं सैलाब कब आएगा, हमारी मूंगी की फसल है 10 दिन और निकालेगी, 15 दिन, ये वो, हमने छोटा बंद बनाया हो। देखें, ये तो कल किसने देखा कोई पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह की रूटीन है तो ये 15 जुलाई के बाद ही कोई सैलाबों का कुछ ना कुछ बनेगा। मैं पहले 12 कह चुका हूँ कि हमेशा बहुत बड़े सैलाब अगस्त में आते हैं। इसलिए अगस्त में आते हैं कि जब तक डैम्स ना भरें तब तक वहाँ से जो आउटफ्लो है
उसको ज़्यादा नहीं किया जाता। हो सकता है बारिशें कम हों, ग्लेशियर्स कम पिघलें, उनके डैम का लेवल भी कम हो जाए, वो पहले से पानी को आउटफ्लो जारी मतलब अखराज करते रहें, तो एकदम से उनका डैम ना भरे तो वो सारा सीज़न जिस तरह से नहर या आबपाशी के लिए नहरों में तकसीम कार होती है पानी की, तो वो मसला उनके लिए बन जाता है। अभी मैं सतलुज की बात करता हूँ तो भाखड़ा नंगल डैम है, वो जब भरेगा, कल मैं बल्कि सेकेंड टाइम में उसका लेवल भी आपको बताऊँगा, आज मैंने देखा नहीं है, तो वो जब भरेगा तो दरिया सतलुज में कोई पानी आएगा, अभी देखेंगे। तो सूरत हाल इस तरह की बनती है अगस्त में। और इसी तरह रंजीत सागर डैम जो है राविच पर बनाया गया है, वो भी जब भरेगा तो उसके बाद कोई पोजीशन बनेगी। लेकिन हाँ, उससे कबल इतनी बारिशें आ जाती हैं कि उस डैम से अगले इलाकों में बारिशें आ जाती हैं जहाँ पे स्टोर नहीं किया जा सकता, तो फिर डेफिनेटली वो पाकिस्तान की सरहद में रावी का पानी दाखिल होगा। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसी तरह चनाब की बात करें तो सलाल डैम जब भरेगा या बगलियार डैम फिर वहाँ से आउटफ्लो कुछ ज़्यादा होगा, तो हाँ, उससे अगले वाले इलाकों में जिस तरह से बारिश होंगी, जैसे अब बारिशें हुई हैं तो 1 लाख क्यूसेक मराला पर पानी आ चुका है। तो इसी तरह से अगर गैर मामूली मूसलाधार बारिशें हो जाती हैं और जिसकी वजह से एकदम से कोई 3-4 लाख डैम से आगे का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक फ्लड की सी सूरत हाल बन सकती है उससे कबल। नहीं तो अगस्त में चांस है, ख़तरा है तमाम दरियाओं में फ्लड आने का। और इसी तरह जेहलम का जब मंगला डैम भरेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत कम चांसेस है। मैं तो कहता हूँ इस साल भी जेहलम में सैलाब आने को कोई 10% भी चांस नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिंध और चनाब में चांस रहेगा, ना ज़्यादा चांस 2 दरियाओं में रहता है, चनाब में या सिंध में। बाकी सतलुज में, रावी में या जेहलम में, इन दरियाओं में चूँकि डैम्स हैं और 2 दरिया भारत के ज़ेर इंतज़ाम हैं, तो मतलब उनके ऊपर डैम बने हुए हैं सिंतास मुआहदे के मुताबिक, तो वो अपनी खपत पानी की पूरी करता है, कुछ आउटफ्लो होता है तो भेजता है। और बाकी मंगला डैम वो हमारा डैम है, जब वो भरेगा तो वहाँ से कुछ देंगे ना पानी। अब तो वो भर रहा है और तरबेला डैम भी भरेगा। और तरबेला डैम की ये बात, एक हमारे एक दोस्त हैं वो लैया से, मतलब उन्होंने मेरे उससे बातचीत हुई, चैट पे हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए कालाबाग डैम बन जाता, अब जैसे पूरी सियासी 14 जमातें पार्टियां कंसेंसस है उनका और फौज सारा कुछ उनके साथ है, तो अगर कालाबाग डैम बना दिया जाए तो क्या इसमें हर जगह देखिए 25-30 लाख क्यूसेक सालाना जो दरिया सिंध का पानी है वो समंदर में दाखिल हो जाता है, यानी ज़ाय हो जाता है। आप यूँ समझ लें, अगर कालाबाग डैम बना दिया जाए तो थर का बहुत ज़्यादा सिंध का इलाका है वो भी ज़ेर आब आ सकता है। और इसके अलावा थल ग्रेटर कैनाल जैसे आप पहले बन रही है, या इन जो इलाका मियाँ वाली का से आगे जो बखर का इलाका बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ का बहुत ज़्यादा इलाका, कोटद्दू का और दीगर काफ़ी सारे इलाके हैं, ये आगे चोलिस्तान है, राब्ता नहरें बनाकर वहाँ पर पानी की सप्लाई की जा सकती है। तो पाकिस्तान में एक ज़रई इनकलाब आ सकता है, जिस तरह से 1965 के बाद या पहले सिंतास मुआहदा हुए थे तो उसके बाद राब्ता नहरें निकाली गई थी और बहुत बड़ा ज़रई इनकलाब आया था, जब कोई हैवी मशीनरी नहीं होती। कुछ ये बातें वैसे लंबी हो रही हैं, तो बहरहाल ये सारी डिटेल, अब मैं इस डिटेल में नहीं जाता। अगर कालाबाग डैम बन जाए तो यकीन करें इसका सिर्फ किससे नुकसान, तो एक नौशहरा का, ये एक सियासी बात हो जाएगी, मैं वो डिटेल नहीं, अब चूँकि आप नाजरीन नौशहरा के भी नाजरीन हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मतलब इसमें वो जाना नहीं चाहता। बस मैं इतना कह देता हूँ कि अगर डैम बन जाता तो मेरे ख्याल में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था चारों सूबों को। और पानी की जो सप्लाई है, ख़ासकर अगर खैबर पख्तूनख्वा को फ़ायदा ना होता, या उसके भी कुछ इलाका जात को जो सिंध की परली तरफ पे हैं, जैसे डेरा इस्माइल खां का पहाड़पुर, ये वाले इलाके आते हैं, कुलाची, ये वो, उनमें भी सप्लाई हो सकती थी। तो बहरहाल ये एक, अब मैं क्या कह सकता हूँ, थर का इलाका भी सैराब हो जाता, चोलिस्तान का इलाका भी सैराब हो जाता, थल का इलाका भी सैराब हो जाता। और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, 70% हमारी आबादी देहातों में है और ज़राअत से मुंसलिक है। तो अल्लाह ताला अरबाब इख्तियार को अक्ल सलीम दे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और बाकी ये मनाजिर, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।